स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इसकी बेसिक टर्म्स जो है उनको आज समझेंगे। अगर बेसिक क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो पहला आता है सबसे पहले ऑर्डर पेयर्स। तो ऑर्डर पेयर्स क्या होता है? हमने क्या किया कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, हमने जो ए और बी हैं वो दो हमने नॉन एम्प्टी सेट लिए। और जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए क्या है? एलिमेंट। किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल ए को। ए क्या है? सेट। इसी तरह से स्मॉल बी, ये क्या है? एलिमेंट। किसको बिलोंग कर रहा है? सेट बी को। तब हम क्या करेंगे कि इस ए और बी को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इस तरह से, ब्रैकेट ए कोमा बी। तो ये क्या है? हमारा ऑर्डर पेयर। और ए को हम बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट और बी को हम बोलेंगे सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी को ही अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की फॉर्म में लिखें, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो यहाँ पर भी सेम, पहले तो वही बात आती है कि ए और बी क्या होंगे? नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हर एक में आपने इसको लेना है। लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सेट। तो हमने क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप इस तरह से लिखेंगे, ए क्रॉस बी करके। ठीक है, तो इसको आपने, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म होती थी ना आपकी सेट के अंदर, तो उसी फॉर्म में आपने इसको लिखना है, ब्रैकेट में पेयर ए बी। और फिर आपने बताना है कि जो पहला एलिमेंट ए है वो किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल ए को। और दूसरा एलिमेंट बी, वो किसको बिलोंग कर रहा है? कैपिटल बी को। तो इस तरह से लिखने का ढंग जो होता है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक सेट मैंने ए ले लिया 1,2, दूसरा मैंने बी ले लिया x, y। अब मुझे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो मैं क्या करूँगा? पहले 1 का x के साथ पेयर और y के साथ पेयर। नेक्स्ट जो 2 है, 2 का x के साथ पेयर, 2 का y के साथ पेयर। तो इस तरह से जो है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डर पेयर के बाद रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब मेनली क्या होता है? द वर्ड रिलेशन इन लिटरली सेंस मीन्स दैट टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स हों, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी टू क्वांटिटीज हों, आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब आपस में उनका कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए थ्रू सम रिकॉग्नाइजेबल लिंक और कनेक्शन बिटवीन द टू। जैसे कि मैंने एक 1 लिया, एक 2 लिया। अब 2 क्या है? 2 क्या है? 1 का डबल। और हम क्या कह सकते हैं कि 2 क्या है? 1 में 1 प्लस कर दो तब भी 2 आता है, डबल करने पर भी 2 आता है। तो 2 का 1 के साथ कोई ना कोई लिंक है। इसी तरह से अगर मैं जनरल बात करता हूँ, सन फादर। अब सन और फादर का आपस में कोई ना कोई लिंक है। ठीक है ना, फैमिली रिलेशन में होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। तो ये भी क्या है? एक रिलेशन है। तो मतलब 2 एलिमेंट हैं, जैसे 1 और 2 लिया हमने स्टार्टिंग में, 2 एलिमेंट हैं और दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। अब डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की बात करें कि क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये कोई ना कोई नॉन एम्प्टी सेट होंगे। देन any subset of A cross B and any subset of A cross B is called relation। ठीक है, A और B का जो आपस में बनेगा वो क्या बनेगा? रिलेशन। और कहाँ से कहाँ तक जाएगा? फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, पहला सेट A है, दूसरा सेट B, और इनका रिलेशन कैसे होगा? A का B के साथ। तो R जो है, R फ्रॉम सेट A टू A सेट B।
ठीक है, जो रिलेशन आर है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, सेट ए टू सेट बी। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि जो आर है, ठीक है ना, आर क्या है, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, आर तो मतलब ए क्रॉस बी, तो मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन ए का बी के साथ। और जो हमारा आर होगा, आर क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए जो है वो हो गया हमारा डोमेन ऑफ आर, बी को हम बोलेंगे को डोमेन ऑफ आर। ठीक है, तो डोमेन ऑफ आर ये क्या होगा, ए का सबसेट। ठीक है, तो को डोमेन ऑफ आर वो क्या हो गया आपका, बी। तो डोमेन को जस्ट आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर सबसेट ए का, और एक रेंज होती है, रेंज को आप लिख सकते हैं आर सबसेट बी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन जो आपकी बी होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिलेशन बताएं, आपके पास 2 सेट हैं, उनके बीच में आपको नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। जैसे मैंने ए ले लिया 1 4 5 और बी ले लिया मैंने 2 3। तो ए के अंदर एलिमेंट कितने हो गए, 3, बी के अंदर 2। अब मुझे नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए फार्मूला रहेगा 2 की पावर mn। तो 2 की पावर mn 3 इंटू 2, 2 की पावर 6, कितना आ जाएगा, 64। तो ये फार्मूला हो गया नंबर ऑफ रिलेशन का। क्या फार्मूला रहेगा, 2 की पावर mn। m और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी। अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ कि रिलेशन की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले आती है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर क्या है, तो मैं इनको सीधा सेट की जैसे फॉर्म में ही लिख लेता हूँ, रिलेशन में पेयर की फॉर्म में। अगर आपके दोनों एलिमेंट सेम हैं, जैसे पहला भी ए दूसरा भी ए, और ए किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए सबसेट हो गया 1 2 3। अब मुझे इसका रिलेशन लेना है, तो क्या बनेगा, 1 1 2 2 एंड 3 3। तो ये पहला रिलेशन हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड आता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर क्या होगा कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन, और ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक सेट ए है, तो उसके हर एक एलिमेंट के ए के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ए ले लिया, ए मैंने ले लिया 2 3। अब मैं उसका रिलेशन ले रहा हूँ, तो 2 का 2 के साथ भी होगा, 2 का 3 के साथ भी होगा, फिर 3 की बात करते हैं, 3 का 3 के साथ भी होगा, 3 का 2 के साथ भी होगा। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा वो यूनिवर्सल, मतलब ए के हर एक एलिमेंट का अपने हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, रिलेशन, तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल। ये जो होता है सबसे बड़ा रिलेशन बनता है, क्योंकि यूनिवर्सल में कुछ भी नहीं बचता। जैसे आप देख सकते हैं 2 का मैंने 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 3 का मैंने 3 के साथ, और 3 का 2 के साथ, यानी कि जितने भी रिलेशन हैं वो सारे इसमें यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाते हैं। आता है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा, जैसे कि मैं एम्प्टी का साइन जो होता है ये होता है, और ये क्या होगा, प्रॉपर सेट होगा किसका, ए रिलेशन ए का। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने एक ए सेट लिया 1 2 3 4 5, ये मुझे एक सेट दिया हुआ है। तो आर क्या है, आर को अगर मैं रिलेशन की फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होगा, ए बी। ए जो है वो भी सेट ए को बिलोंग कर रहा है, स्मॉल भी सेट बी को सेट ए को ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मैं ए ही लेकर चल रहा हूँ। एंड ए माइनस बी इक्वल टू 8। अब आप ये देखें, ए माइनस बी इक्वल टू 8, तो मतलब मैं
b की वैल्यू कुछ भी रख लूँ, देखो a माइनस बी इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8 प्लस बी, तो b की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो कितना आ गया 9, 2 रखूँगा तो 10, तो क्या ये इस a सेट के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, ठीक है ना। मतलब कोई भी इस तरह का जो पेयर है वो नहीं बन रहा। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं b की वैल्यू 1 रख रहा हूँ और a की वैल्यू क्या आ गई है 9, तो क्या 9 a में आ रहा है? नहीं आ रहा। और वैल्यू रखते हैं, जैसे कि मैंने b की जगह 2 रखा, ठीक है, तो b की जगह मैंने 2 रखा, क्या आ गया 10, तो क्या a में 10 है? नहीं है। तो मतलब इस तरह का जो रिलेशन, मतलब जिसमें हम एक वैल्यू पुट कर रहे हैं और वो दूसरी वैल्यू इस मेन सेट के अंदर नहीं आ रही, तो वो कौन सा होगा? वॉइड और एम्प्टी, मतलब जिसमें कुछ भी ना आए, कोई भी पेयर ना बने। मतलब मैं b की कुछ भी वैल्यू रख रहा हूँ तो a की वैल्यू जो है वो इस a सेट के अंदर नहीं आ रही, तो इस तरह का जो रिलेशन होगा वो वॉइड, वॉइड का मतलब खाली, एम्प्टी का मतलब खाली, कोई नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इसमें क्या होगा कि जैसे आपका रिलेशन R है, A कोमा B पेयर है, A कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है, B एलिमेंट कैपिटल B को, एंड A B बिलोंग टू R रियल नंबर। अब मुझे एक इसका इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स में क्या होगा, जो पेयर हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। B कोमा A बिलोंग टू A, B बिलोंग टू B, एंड जो A B था वो इसको बिलोंग कर रहा था R को, तो ये हो गया इन्वर्स का। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे R मैंने ले लिया 1,2, 3,4, तो मुझे इसका इन्वर्स लेना है, तो जस्ट जो पेयर हैं, पेयर जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, 2 पहले 1 बाद में, 4 पहले 3 बाद में, तो ये इन्वर्स हो गया रिलेशन का, ठीक है, इन्वर्स ऑफ रिलेशन। आगे नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या है कि A relation R on a non-empty set A is reflexive if A relation A for every element of A belong to A, that is जो पेयर बनेगा आपका A, A वो किसको बिलोंग करेगा? रिलेशन R को, ठीक है। फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग टू A, ठीक है, जो पेयर होगा वो रिलेशन R को जो बिलोंग करेगा। पेयर में क्या होंगे? दोनों एलिमेंट सेम होंगे, A और A जो है वो किसी ना किसी सेट का एलिमेंट होगा, तो मैंने लिख दिया जैसे A बिलोंग टू कैपिटल A। अब मैंने जैसे कि एक A ले लिया, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं A सेट ले लेते हैं 1, 2, 4 ले लिया। अब इसमें जो रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन ले लिया हमने जैसे 1, 1, 2, 2 और 1 का 4 के साथ ले लेते हैं, 2 का 4 के साथ एंड 4 का 4 के साथ। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? मैंने अभी कहा कि इसमें A बिलोंग टू R, इस तरह का आपको नज़र आना चाहिए। तो क्या आपको सेम वाले नज़र आ रहे हैं? देखो यहाँ पर क्या है 1, तो 1, 1 आ गया नज़र, ठीक है। यहाँ पर है 2, 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है 4, तो 4 भी नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब जितने भी एलिमेंट A के अंदर थे वो पेयर के अंदर सेम नज़र आ रहे हैं। जैसे पहला एलिमेंट 1 था तो 1 का 1 के साथ हो गया, दूसरा हमने 2 लिया था, 2 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ। तो इस तरह का जो आपको पेयर अगर नज़र आता है तो वो कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा अगर आपका कोई बचता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, मेन होता है कि जो आपका पेयर है वो सेम एलिमेंट का होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर एक 5 भी होता तो हमें क्या चाहिए था? यहाँ पर 5, ठीक है। अगर 5, होता तब तो वो रिफ्लेक्सिव होता। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है कि नहीं है तो फिर हम वो कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। 6 आता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि A रिलेशन
आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो पेयर ए बी होगा वो बिलोंग करेगा आर को, और जो इसका रिवर्स है बी ए वो भी किसको बिलोंग करेगा आर को, और ए बी क्या है आपके एलिमेंट किसके, सेट ए के। ठीक है, मतलब अगर आपको 1 2 नज़र आ रहा है बिलोंग कर रहा है आर को, तो 2 1 भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को। तो वही सिमेट्रिक होता है, मतलब जिसमें आपको सिमेट्री नज़र आ जाए। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमने एक ए सेट ले लिया 2, 3, 4, और अब मैं इसका कुछ पेयर बना लेता हूँ 2 2 2 3 एंड 3 2 एंड 2 4 4 2। ठीक है, अब मैंने एक ये इस तरह का पेयर बना लिया। अब मैं इसमें सिमेट्री की बात करूँ तो आप देखें ये 2 2 है, इसको मैं रिवर्स करूँगा तब भी आ जाएगा 2 2 2 2। ठीक है, 2 3 है 3 2 2 3 3 2, ये भी नज़र आ गया। आगे है 2 4 4 2 2 4 4 2, ये भी नज़र आ गया। मतलब जो पेयर है वो रिवर्स करने पर भी इसमें रिलेशन में आ रहे हैं, तो ये कौन से होंगे, सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक होंगे हमारे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये समझ में आ गया आपको। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि जो सिमेट्रिक ना हो, जैसे कि मैंने एक एस करके ले लिया रिलेशन 2 2 2 3 2 4 एंड 4 2, और एक और ले लेते हैं 4 4। ठीक है, तो ये मैंने एक ले लिया। अब यहाँ देखें 2 2 रिवर्स करने पर भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है, 2 4 का 4 2 आ गया। लेकिन ये जो 2 3 है इसका रिवर्स क्या होता है, 3 2, क्या वो इस एस के अंदर आ रहा है, नहीं, ये एस को बिलोंग नहीं कर रहा। जो 3 2 है वो एस को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नो सिमेट्रिक रिलेशन। बात क्लियर होगी कि आपको जो उसका रिवर्स है वो भी नजर आना चाहिए। आगे है 7th पार्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिलेशन की हम 7th जो है इसकी टाइप्स पहुंच चुके हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें भी हम यही कहेंगे सबसे पहले तो कि ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये चीज़ तो हर एक में लेनी है, नॉन एम्प्टी सेट ए इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव कब होगा, इफ ए का जैसे रिलेशन हो गया बी के साथ एंड बी का रिलेशन हो गया सी के साथ। ठीक है ना, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो पहले वाला ए है और आखिरी वाला सी, इनका भी आपस में रिलेशन होना चाहिए। तो ए बी अगर पेयर बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, देन ए सी पेयर भी किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल आर को, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। और ए बी सी ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए को। अब इसके लिए भी कोई एग्जांपल देखते हैं हम। अब हमने एक एग्जांपल लिए, देखो इसमें जैसे जो आर है, ठीक है, जो आर है इसमें क्या क्या ले लिया मैंने, 1 1 2 3 3 4 2 4। तो क्या ये हमारा ट्रांजिटिव है, पहले तो ये चेक करना है आपको, क्या ये ट्रांजिटिव है। देखो यहाँ पर अगर आप देखें 2 का किसके साथ है, 3 के साथ, 3 का किसके साथ है, 4 के साथ, तो 2 और 4 का आपस में होना चाहिए, ये आपको नज़र आ रहा है लास्ट में। ठीक है ना, तो मतलब 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, और 2 का किसके साथ बन गया, 4 के साथ, तो वो इसके अंदर है, रिलेशन के अंदर है। तो ये कौन सा हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव। अब बात आती है अगले एग्जाम्पल की। तो यहाँ 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का किसके साथ होना चाहिए था, 3 के साथ, तो 1 3 नॉट बिलोंग टू एस, तो नो ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें वो चीज़ नहीं बन रही, 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, लेकिन 1 का 3 के साथ नहीं है, तो यह ट्रांजिटिव नहीं है। और ऊपर क्या था,
2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ और पहले 2 का 4 के साथ, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा था, तो वो ट्रांजिटिव है। अब इसमें बात करें कि जैसे यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। अब वो भी क्या है, यूनिवर्सल जो रिलेशन है वो भी क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन नॉन एम्प्टी सेट वो हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव। इसी तरह से जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे जिसमें 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 वाले थे, तो वो भी क्या होंगे आपके, ट्रांजिटिव होंगे। तो अगर आपसे MCQ में पूछ लिया जाए कि इज यूनिवर्सल रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव, यस, ठीक है, तो वो होगा। इसके बाद आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा कि आपका A का रिलेशन है B के साथ, B का रिलेशन है A के साथ, तो ये A इक्वल टू क्या होना चाहिए, B। ठीक है, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पेयर A B बिलोंग टू R, पेयर B A बिलोंग टू R। ठीक है, तो A किसके इक्वल होगा, B के, और A B किसके एलिमेंट होंगे, A के। तो एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में तो देखो आपको रिवर्स में नज़र आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा कि जो आपके A और B होंगे वो क्या होंगे, सेम। अगर A नॉट इक्वल टू B होगा, अगर A नॉट इक्वल टू B होगा तो वो नॉट एंटी सिमेट्रिक होगा। बात को समझे, अगर A नॉट इक्वल टू B है तो वो नॉट एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लास 12 मैथ्स की हमने रिलेशन एंड फंक्शंस टॉपिक की जो बेसिक टर्म्स हैं वो की हैं, तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होंगी। और इससे पहले भी आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 और 4 NCERT की, जिसके अंदर हमने जो मैट्रिसेस है उसकी कंप्लीट जो बेसिक टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है इसी चैनल पर, और जो उसकी एक्सरसाइज हैं उनको भी, जितने भी जो क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आपको बीच में करवाते गए हैं। तो उम्मीद है अच्छे से समझ रहे हैं। तो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे लोगों तक उतनी एजुकेशन पहुंचती जाएगी। ये फ्री एजुकेशन चैनल है, इस पर कोई कॉस्ट नहीं लग रही, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं जो दूसरे स्टेट्स में रहते हैं। तो इसमें हम पूरी जो NCERT है उसको कवर कर रहे हैं। जय माता दी।